हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एंड ये कैसे वर्क करता है। सो हम इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो कार्डिक फंक्शन है वो जानेंगे एंड फिर कुछ टर्म्स के बारे में एंड फिर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट पोसेस ऑटो रिदमिसिटी। सो हार्ट में एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। ओके, सो ऑटो रिदमिसिटी क्या होता है कि जो हार्ट है वो इंडिपेंडेंटली बीट करता है। इसका मतलब है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करता अपनी हार्ट बीट को करने के लिए। सो ना तो यह नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करेगा, ना ही किसी हार्मोनल सिस्टम पर डिपेंड करेगा। ओके, तो हार्ट अपनी हार्ट बीट या फिर हार्ट बीट के लिए जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं वो खुद ही जनरेट करता है। सो हार्ट खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और अपनी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं वो इंडिपेंडेंटली जनरेट करता है एंड इंडिपेंडेंटली हार्ट बीट करता है। हालांकि जो नर्वस सिस्टम है वो इसकी हार्ट बीट को या तो फास्ट या स्लो कर सकता है, लेकिन हार्ट बीट को जनरेट नहीं कर सकता। ओके, तो इस क्वालिटी को बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। इस क्वालिटी को क्या बोलेंगे? ऑटो रिदमिसिटी। ओके, तो वहाँ आगे देखेंगे। हार्ट इज फॉर्म बाय द मॉडिफाइड कार्डिक मसल फाइबर स्पेशलाइज न्यूरोमस्कुलर सेल इन द मायोकार्डियम। इसका क्या मतलब है कि हार्ट में जो क्वालिटी है ऑटो रिदमिसिटी, ये किस वजह से है? क्योंकि हार्ट एक स्पेशल स्पेशल कार्डिक मसल फाइबर से बना है जिसको स्पेशल न्यूरोमस्कुलर सेल या फिर मायोसाइट से कहते हैं, जो कि हार्ट की मायोकार्डियम मसल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब देखेंगे विच इनिशिएट एंड कंडक्ट इम्पल्सेस कॉजिंग कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। इसका मतलब है जो ये मायोसाइट सेल्स हैं ये खुद ही अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करती हैं, इनिशिएट करते हैं एंड आगे कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्शन का मतलब है अगर एक मायोसाइट सेल या फिर एक कार्डियक सेल है, देन वो अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को बहुत ही रैपिडली ट्रांसफ़र करता है। मतलब ये एक एज ए यूनिट काम करता है। ओके, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज्ड, क्या सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके, हार्ट की मसल की। तो अब आगे आगे देखते हैं। इम्पल्सेस रैपिडली ट्रांसफर फ्रॉम एस ए नोड टू द वेंट्रिकल्स। इसका क्या मतलब है? जो इम्पल्स हैं वो रैपिडली ट्रांसफर होती हैं ऐसे नोड से वेंट्रिकल तक। ओके, एंड फिर क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट इज आल्सो कॉल्ड जंक्शनल टिश्यू। इसका क्या मतलब है कि कंडक्टिंग टिश्यू का दूसरा नाम है जंक्शनल टिश्यू, क्योंकि जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे इस सॉरी तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये नीचे वाले डायग्राम में, इस वाले में, तो इस डायग्राम में कि इंटर कलेक्टेड डिस्क, ये इंटर कलेक्टेड डिस्क। ओके, एंड देन ये इलेक्ट्रिकल करंट ट्रांसफर हो रहा है। ये आप देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रिकल करंट है जो ट्रांसफर हो रहा है। एंड जो जंक्शन बोला है हमने, ये बीच में आप लाइन देख रहे होंगे, इसे बोला है हमने जंक्शनल टिश्यू। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल करंट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके बीच में जो गैप है उसे जंक्शनल टिश्यू बोला हमने। ये जंक्शनल आगे कंडक्शन में मीन्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या फिर इलेक्ट्रिकल करंट है उसको उसको जल्दी से जल्दी रैपिडली कंडक्ट करता है। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे इसको। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पेसमेकर। ओके, तो पेसमेकर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट फ्रॉम विच द इम्पल्सेस फॉर हार्ट बीट आर प्रोड्यूस विच इज साइनोएट्रियल नोड या एस ए नोड। सो जहाँ से इम्पल्सेस स्टार्ट हुई हैं जो कि क्या करती हैं, हार्ट को बीट करवाती है, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस ए नोड या पेसमेकर। ओके, सो प्राइमरी पेसमेकर भी बोलेंगे इसे, जहाँ से हार्ट बीट शुरू हुई है। ओके, जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट हुई है उसे बोलेंगे साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, एंड अब हम आगे देखेंगे एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू गिव रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। इसका मतलब है हमारे जितने भी टिश्यू हैं बॉडी में वो किसी ना किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अपने हाथ में एक पिन चुभी, सो जो पिन है वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन अपने ब्रेन तक गया एंड ब्रेन से मोटर न्यूरॉन ने एक्शन शो किया। तो इसी तरह से हार्ट में भी एक्साइटेबिलिटी शो होती है, तो हार्ट की टिश्यू में। ओके, अब आगे देखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस अकर्स द सेल मेम्ब्रेन अंडर रेस्टिंग कंडीशन। इसका क्या मतलब है कि नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि जब जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पर है, सो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, ऐसे ही हार्ट में भी सेल्स हैं।
जहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अंडर रेस्टिंग कंडीशन। सो फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देख रहे होंगे आप। ओके, तो इस डायग्राम में देखिए आप, ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो अभी सेल मेम्ब्रेन क्या है, रेस्ट पर है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, रेस्ट पर है, कोई भी वर्क नहीं कर रही है। सो इसके लिए अक्रॉस सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होगा, अंदर मोर नेगेटिविटी है। ओके, यानी अंदर मोर नेगेटिविटी एंड सेल के बाहर क्या होगी, मोर पॉजिटिविटी। ये सेल के बाहर मोर पॉजिटिविटी। ओके, तो हम आगे देखते हैं एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो एक्शन पोटेंशियल है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नॉन एज एक्शन पोटेंशियल, यह चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इसका भी नाम से ही पता चल रहा है कि किसी सेल की एक्शन करने की कैपेसिटी। ओके, तो हार्ट का एक्शन पोटेंशियल क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है कार्डियक मसल में। ओके, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कार्डियक मसल का, और वो किसी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई। और ये तब होगा जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होता है। तब मतलब जो अंदर नेगेटिविटी है वो बाहर ट्रांसफ़र होगी, यानी जो सेल के अंदर है नेगेटिविटी, वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी, बाहर। ओके, और बाहर की जो पॉजिटिविटी है वो सेल के अंदर। ओके, तो इस तरह से ये अपना फंक्शन शो करता है। ओके, सो ये एक चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, जिसकी वजह से एक्शन प्रोड्यूस होता है। अब हम आगे देखेंगे इसके टू पार्ट्स हैं एक्शन पोटेंशियल के, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन क्या है, इनिशियल फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन विच इनसाइड ऑफ मसल बिकम पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम नेगेटिव। मतलब ये शुरू का फेज होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव रहता है, बाहर का इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव, इसमें एक्शन होगा। ओके, एंड मतलब जो रिपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एंड रिपोलराइजेशन रिलैक्सेशन। तो रिपोलराइजेशन में क्या है, मसल रिवर्स बैक द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब जो दोबारा से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो सेल था उसी कंडीशन में चला जाता है, मतलब ये दोबारा से अंदर नेगेटिविटी हो जाती है। अब हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम। ओके, सो डायग्राम से समझेंगे हम इसको। ये आप डायग्राम में देख ही रहे होंगे। एक मिनट, ये है एस नोड। ओके, ये एवी नोड है। ओके, एंड ये ब्रांचेस दिख रही होंगी आपको, बंडल ऑफ हिंस बोला इन्हें। एंड ये आगे किस में डिवाइड हो रही है, पुरकिंजे फाइबर्स में, दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं। ऐसे नोड यानी साइनोएट्रियल नोड अभी सिचुएटेड कहाँ होती हैं, सिचुएटेड इट इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ राइट एट्रियम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। मतलब सुपीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, यहाँ पे क्या होता है, राइट एट्रियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेंगी जस्ट बिलो द ओपनिंग सुपीरियर वेना केवा, यानी जो सुपीरियर वेना केवा है उसके जस्ट बिलो। ओके, एंड एवी नोड देखते हैं। एवी नोड यानी एंट्रियो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये कहाँ सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड इन वॉल ऑफ द एट्रियम एट्रियल सेप्टम नियर द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। यानी जो दोनों ये दोनों एट्रियम के बीच में। ओके, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, एट्रियल सेप्टम। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिचुएटेड होगा एवी नोड। ओके, एंड किसके पास होगा, नियर मतलब नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। यहाँ पे क्या रहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ओके, एंड अब देखते हैं बंडल ऑफ हिंस। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोलेंगे से, तो अराइजेज फ्रॉम एवी नोड डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस विच रन ऑन ईदर साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी ये कहाँ अराइज होती है, एवी नोड से दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी आगे। ठीक है, तो इसको क्या बोला है, बंडल ऑफ हिंस। ठीक है, एंड ये फिर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो इसको हमने बोला पुरकिंजे फाइबर। यानी पुरकिंजे फाइबर में की लैंग्वेज क्या है, फ्रॉम ईच ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिंस मैनी पुरकिंजे फाइबर अराइजेज एंड स्प्रेड ऑल ओवर वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। ओके, तो ये आपने देख लिया। तो हम अब आगे देखते हैं इसको डिटेल में। तो हम आगे देखेंगे ऐसे नोड। तो ऐसे नोड क्या है, प्राइमरी पेस मेकर बोलते हैं हम इसको। ठीक है,
तो ऐसे सेल्स इलेक्ट्रिकल अनस्टेबल जनरेट इनिशिएट रेगुलर इम्पल्सेस। तो ऐसे सेल्स जो साइनोएट्रियल नोड के जो सेल हैं होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी अनस्टेबल होते हैं, जिनकी वजह से रेगुलर इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ओके, दिस इंस्टेबिलिटी लीड्स देम टू डिस्चार्ज डीपोलराइज रेगुलरली, यूजुअली बिटवीन, यहाँ पे 60 to 100 आएगा, 60 to 100। ओके, तो ये कितनी बार बीट करेगा? 60 to 100 बार। सो इसमें क्या है, ये ऐसे सेल्स हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अनस्टेबल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये जो है डीपोलराइज हो जाते हैं, यानी अनस्टेबल एक्शन शो करेंगे एंड फिर रीपोलराइज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली देयर इंस्टेबिलिटी लीड्स देम टू डिस्चार्ज अगेन, सेटिंग द हार्ट रेट, सेटिंग द हार्ट रेट। मतलब क्या है इसका, ये बहुत जल्दी जल्दी सडनली डीपोलराइज फिर रीपोलराइज होंगे, फिर इस वजह से हार्ट रेट जो है हमारा वो 60 to 100 टाइम बीट करता है। ओके, और ऐसे ऐसे नोड की वजह से ये करेगा, जो कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगी फिर। ठीक है, एंड आगे देखेंगे ट्रिगर्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है, ट्रिगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो दोनों है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, एंड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कितने टाइम का रहेगा, 0.1 सेकेंड का। ओके, यानी दोनों एट्रियल कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0.1 सेकेंड में। ओके, एंड हम आगे देखेंगे अब एवी नोड। तो एवी नोड को क्या बोलेंगे हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो इसमें क्या है, एक मिनट, इट टेक 0.1 सेकेंड टू पास impulses from SA node to AV node, which allows the atria to finish contracting before the ventricle start। ओके, जो 0.1 सेकेंड से क्या हो रहा था, जो ऐसे नोड्स का टाइम था। ओके, और ये फिर किसको पास हो रहा था, एवी नोड को। ठीक है, तो देन ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस हैं वो एवी नोड तक ट्रांसफ़र होती है, एंड सो एवी नोड में जब ये ट्रांसफ़र होती है तो 0.1 सेकेंड लगते हैं। ओके, एंड एवी नोड से ट्रांसफ़र में तो 0.1 सेकेंड लगेगा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट में, एंड एवी नोड तक इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने में, एंड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रियम रिलैक्स होंगे। ओके, एंड अगर मान लो कि ऐसे नोड खराब हो जाता है, ठीक है, किसी डिजीज़ की वजह से या कोई अदर कंडीशन, तो फिर एवी नोड इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, लेकिन जो इसका रेट होगा वो स्लो होगा ऐसे नोड से। ऐसे नोड तो 60 to 100 बीट पर मिनट के हिसाब से कर रहा था, पर एवी नोड कितना करेगा, 40 to 1 मिनट, 40 to 60 बीट पर मिनट टाइम के हिसाब से। ओके, तो हम आगे देखेंगे अब बंडल ऑफ हिंस। तो बंडल ऑफ हिंस क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम द एवी नोड। ओके, एट द अपर एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। जो एवी नोड से ये आगे ब्रांचेस निकलती हैं, फिर ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइडेड हो जाती हैं। ओके, तो एवी नोड से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ब्रांचेस, जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिंस, और ये 2 डिवाइड हो रही है, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। सो राइट बंडल ब्रांच है, ये राइट बंडल ब्रांच, एंड ये लेफ्ट साइड की। ठीक है, और ये फिर आगे कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए पुरकिंजे फाइबर की ओर। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे अब पुरकिंजे फाइबर। तो पुरकिंजे फाइबर में क्या है, एवी नोड बंडल ऑफ हिंस एंड पुरकिंजे फाइबर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एवी नोड टू एपेक्स ऑफ हार्ट मायोकार्डियम, where the wave of ventricular contraction begins, then sweep upward and outward, pumping blood into the pulmonary artery and aorta। ओके, तो एवी नोड बंडल ऑफ हिंस एंड पुरकिंजे फाइबर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं और टू द एपेक्स ऑफ हार्ट। सो जो ये नीचे वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, ये नीचे, ओके, क्या है, नीचे वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, तो एपेक्स ऑफ हार्ट, ये जो तीनों हैं वो एवी बंडल ऑफ हिंस
एंड पुरकिंजे फाइबर, ये तीनों मिलकर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वेंट्रिकल में ट्रांसफर करते हैं, जिससे वेंट्रिकल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो है वो स्क्वीज होकर आगे पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में पहुंच जाता है। और इसको कितना टाइम लगेगा, 0.3 सेकेंड, ठीक है। एंड हम आगे इसको फ्लो चार्ट की सहायता से देखेंगे। तो आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, 1 मिनट। तो इसमें क्या हो रहा है कि एन एक्शन पोटेंशियल येलो इन इनिशिएटेड इन ऐसे नोड, ठीक है। तो अभी ये एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हुआ, तो हमारा मतलब ऐसे नोड में इट मीन्स इम्पल्सेस है जो जनरेट हुई ऐसे नोड में, प्राइमरी पेसमेकर में। एंड देन एक्शन पोटेंशियल जो है पूरे इंटरनोडल फाइबर से पूरे एट्रियम में स्प्रेड हो गई, ठीक है। एंड देन जो एक्शन पोटेंशियल वो ऐसे नोड से इंटरनोडल फाइबर से एट्रिया में स्प्रेड हुआ, देन एट्रिया से एवी नोड में पहुंचा। एंड देन एवी नोड से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच से होते हुए पुरकिंजे फाइबर में और पूरे वेंट्रिकल में। एंड देन इम्पल्सेस स्प्रेड हो गई। एंड फिर क्या है, वेंट्रिकल जो है हार्ट के वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एंड इवेंचुअली क्या है, ये आगे सॉरी लास्ट में क्या है होगा, चाहे वो पूरा हार्ट हो या चाहे एट्रियल मसल हो, तो वेंट्रिकल थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। ओके, तो रिलैक्स पीरियड पर चले जाते हैं। एंड जो कि अराउंड 0.4 सेकेंड के लिए होगा। सो इससे क्या होगा, तब पूरा हार्ट रिलैक्स में होता है जब ये दोबारा से एनर्जी गेन करता है एंड दोबारा इम्पल्सेस को जनरेट करता है। सो ऐसा पूरा कंडक्शन सिस्टम चलता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।